नए आसमानों को छूना और नई मंजिलों को पाना है। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो कर्तव्य पथ से सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे 76वें गणतंत्र दिवस की, जहां पर हमने देखा हमारे देश की समृद्ध विरासत, सांस्कृतिक विविधता, उसके साथ साथ भारत की सैन्य शक्ति का एक तरीके से जीवंत रूप आज नजर आया कर्तव्य पथ पर। और ख़ासतौर से अगर देखा जाए ना सिर्फ सांस्कृतिक विरासत की जब हम बात करते हैं, बल्कि इस बार का जो थीम भी रखा गया, किस तरीके से स्वर्णिम भारत विकास और विरासत को लेकर लगातार आगे बढ़ रहा है, उसी की बानगी नजर आई इस 76वें गणतंत्र दिवस की कर्तव्य पथ पर। तो आगे हम लगातार आपको बताएंगे किस तरीके से और क्या कुछ खास रहा इस 76वें गणतंत्र दिवस पर। लेकिन उससे पहले हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। माँ, अब 2500 रुपए मिलेंगे और भाभी को 21,000 अलग से। अरे कौन दे रहा है? भाजपा। दिल्ली में सरकार बनते ही देगी। तब तो जरूर मिलेगा। जो मोदी कहता है करता है, गारंटी के साथ। तो घर में हर महीने 7,500 रुपए पक्के और 21,000 भी। विकसित दिल्ली मोदी की गारंटी। 5 फरवरी को कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। कुछ पल नई दिशा दिखाएं, कुछ पल हिम्मत बढ़ाएं। मंजिल नहीं फिर दूर जब कुछ पल साथ बिताएं। तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे जिंदगी भर। मंज़िल नहीं फिर दूर जब अपने साथ निभाएं। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। कुछ पल का साथ बन जाता है जिंदगी भर का साथ। LIC, हर पल आपके साथ। ये है कॉल सेंटर वाले स्कैमर रिवॉर्ड्स का लॉलीपॉप लेकर आए हैं और हमारे नागरिक को लगता है कि इनकी किस्मत खुल गई है। खुशी से बैंक डिटेल्स डालना शुरू। एक SMS, एक लिंक और ट्रैप तैयार। ओ मैडम रुक जाइए, अपने बैंक डिटेल्स डालने से पहले साइट तो वेरीफाई कर लीजिए। SBI की स्कैम सेफ टिप से आप बनोगे स्कैम प्रूफ। ऐसे कॉल से रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला, क्योंकि दाल में है कुछ काला। बी स्कैम सेफ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पर लोन लेने के लिए खुद का हैवी मार्जिन लगाना पड़ता है। 80% तक का बिजनेस लोन मिलेगा, वो भी कोलैटरल फ्री। अच्छा, 5 करोड़ तक बैंक ऑफ बड़ौदा संभाल लेगा। लेकिन बिजनेस शुरू हो गया तो इन दोनों कौन संभालेगा? मम्मी, तुम बिजनेस संभालो, रोहन को मैं संभाल लूंगी। बड़ौदा महिला स्वावलंबन लोन, तो शुरू कीजिए अपना ड्रीम बिजनेस। 26 जनवरी आज भारत का संविधान लागू हुआ। आज संविधान को नमन करने का दिन है। पर जब जब हम संविधान को नमन करें, यह ना भूलें कि 50 साल पहले 25 जून 1975 को भारत के संविधान की हत्या कर दी गई थी। देश पर आपातकाल थोप दिया गया था। इमरजेंसी में आम नागरिकों के मौलिक अधिकार, यहाँ तक कि जीने का अधिकार भी छीन लिया गया था। सरकार का विरोध करने वालों को जेलों में ठूंस दिया गया। अमानवीय यातनाएं दी गईं। हजारों लोगों की जान चली गई। लेकिन कुछ साहसी नागरिकों ने इस तानाशाही से युद्ध लड़ा, आवाज उठाई और संविधान को उसकी गरिमा, उसकी ताकत वापस दिलाई।
गणतंत्र दिवस पर आज संविधान और संविधान के सेनानियों को नमन। हमारे परिवार से एक ही हवेली में थे, 5 लोग अंदर बंद थे, जो कि कोई खास कोई बेटा है ऐसा कुछ नहीं था, सामान्य व्यक्ति थे। और उसमें 3 लोग, छोटी उम्र के 3 लोग मीसा में बंद थे। ये सारी स्थिति, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उस वक्त क्या कितनी अंधेर गर्दी कर दी थी, कोई पूछने वाला नहीं था। 2-3 FIR उन्होंने सेट कर रखी थी, वो किसी को भी अरेस्ट करते, किसी ने भारत माता की जय तक लगा दिए तो उसको पकड़ा, अंदर कर दिया। हमारे परिवार में माताजी, पिताजी, एक छोटी बहन थी, एक छोटा भाई था जो मेरे साथ भी है, तो इनको पकड़ के ले जाते। स्थिति ये आ गई थी कि हमारे घर इनको भी, हमारे छोटे भाई को पकड़ के ले गए, जैसे एक रात को पकड़ के ले गए, सुबह छोड़ दिया, कहाँ पर है कहाँ पर है, फिर कुछ गैप के बाद फिर ले गए। और एक बार तो ऐसा हुआ कि उसको ले गए, हमने कहा चलो सुबह आ जाएगा, पता जब लगा तो उसको DIR में बंद ही कर दिया। और एक तरह से 1 हफ्ते बाद, 8 दिन बाद हमें ये पता लगा कि वो अंदर है, और तिहाड़ जेल में C क्लास में वो बंद था। आदिवासी की भूषण, सामान्य विद्यार्थी, सेकेंड ईयर में पढ़ता था, वो अपसेट हो गया DAV कॉलेज में। तो आप कल्पना करिए, तो जब पता लगा वहाँ से उसका ट्रांसफ़र पॉलिटिकल वार्ड में कराया, फिर जमानत कराई, ये सारी स्थिति थी। सत्याग्रह किया, और जब अंदर जेल में गए उसके बाद घर के लोगों को राहत मिली। हालांकि जेल में उनका बच्चा जाए तो दुख होता है, लेकिन उनको राहत मिली है। ये जो संविधान की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, इन्होंने संविधान का कितना चिथड़ा उड़ाया उस पुस्तक का, तो मेरा कांग्रेस से ज़्यादा तो कोई जिम्मेवार है ही नहीं कि 1 हफ्ते पहले तक हमारे वार्ड में इसमें सब थे, बड़े बड़े अरुण जेटली वगैरह सब थे। तो ये धारणा थी, आप ध्यान से सुना, मुझे अभी भी याद है कि यहाँ से हम लोगों की थैला रिहाई होंगी। थैला रिहाई का मतलब ये कि यहाँ से थैले में सामान जाएगा, लाशें यहीं रह जाएंगी। ये स्थिति थी, ये वातावरण बना हुआ था। आज कल्पना नहीं है ना किसी को कि ये क्या हुआ। सबसे बड़ा जो मन में पीड़ा और वेदना होती है ना, वो ये होती है कि हमारा देश आज़ाद था। तो भाई आज़ाद था, तुमने अपनी गद्दी को बचाने के लिए है, तुमने ये सारा प्रपंच किया, सारे देश को बंधक बना दिया, और भयंकर डर था, भयंकर डर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत DD न्यूज़ पर। लगातार आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम, जिसमें हम बात कर रहे हैं गणतंत्र दिवस की। जी हाँ, आज बेहद ही खास अवसर, और वो तमाम ऐतिहासिक पल हम सभी ने देखे, पूरे विश्व ने देखा किस तरीके से भारत की जो अद्भुत अदम्य सैन्य शक्ति की बात की जाए, जो विविध संस्कृति है उसकी बात की जाए, उसका नज़ारा आज हमें देखने को मिला। और ख़ासतौर से शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि वाकिफ़ कहाँ अभी ज़माना हमारी उड़ान से, वाकिफ़ कहाँ ज़माना अभी हमारी उड़ान से, वो और ही थे जो हार गए आसमान से। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, भारत जो कि अब एक नया भारत के रूप में हम सभी देखते हैं, जो कि लगातार आगे बढ़ रहा है, अग्रसर है विकसित भारत की तरफ, एक लक्ष्य, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो स्वर्णिम भारत है, हम देखते हैं इसमें ना सिर्फ विकास भी है, और उसके साथ साथ अपनी विरासत को सहेजते हुए ये लगातार आगे बढ़ रहा है। और वही जो बानगी है आज कर्तव्य पथ पर भी हमें नजर आई। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आइए उनसे भी हम चर्चा करेंगे। मेजर जनरल ध्रुव सिंह कटोच जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, और साथ ही संविधान विशेषज्ञ संजय चड्डा जी भी मौजूद हैं। सबसे पहले मेजर जनरल कटोच, आपके पास में आना चाहूँगा। जिस तरीके से आज हमने देखा कर्तव्य पथ पर भारत की जो सैन्य शक्ति की बात की जाए, किस तरीके से आप उसको देखते हैं? क्योंकि पूरा विश्व जो है शायद उसने ये देखा होगा, और ये एक नया भारत है जहाँ पे गौरवशाली गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ हमने मनाई है आज। धन्यवाद। आज के दिन पर मुझे लगता है पूरे विश्व की आंखें जो है वो भारत के ऊपर थी। हर एक भारतवासी की आंखें भी इस रिपब्लिक डे परेड के ऊपर थी। और इसमें 2 चीजें बिल्कुल साफ आ जाती हैं, भारत की शक्ति और भारत की संस्कृति। ये दोनों चीजें जो है आज की परेड में देखने को मिली। एक और इसमें विषय मिला जो इंडोनेशिया की कंटिंजेंट था, बहुत बड़ा कंटिंजेंट था, उनके राष्ट्रपति चीफ गेस्ट थे। और इस प्रकार से भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते किस प्रकार से और मजबूत हो जाएंगे, वो भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। मैं समझता हूँ, देखिए सबसे जरूरी बात है, एक जो समृद्धि की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, उसके भी कुछ झांकियां आज नजर आई। और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, भारत की संस्कृति और इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए है भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस। तो इन तीनों चीजों को मिला के जब हम आगे बढ़ रहे हैं,
तो मैं समझता हूँ यही है विकसित भारत। विकसित भारत सिर्फ इकोनॉमी नहीं है, सिर्फ मिलिट्री नहीं है, वो उसकी संस्कृति भी है। और इन तीनों चीजों को आगे लेके मुझे लगता है आज की परेड ने, आज की झांकियां जो है उन्होंने बिल्कुल साफ करके दिखाया और दिल में बहुत गौरव होता है। जी बिल्कुल, बेहद ही गर्व की अनुभूति जो है वो सीधे तौर पर महसूस होती है। और हमारे साथ यहाँ संजय चड्ढा जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपसे भी जानना चाहूँगा, संविधान के तौर पर जब हम देखते हैं, आज 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, वर्षगांठ उसकी हमने बनाई, लेकिन इतनी मजबूती, क्योंकि जब हम खासतौर से देखते हैं कि किस तरीके से जो लोकतंत्र को मजबूती देने की बात कही जाती है, कैसे और मजबूती हम दे सकते हैं और कैसे इसके ज़रिए जो देश को मजबूती मिली है उसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको, मुकुल जी, और सब हमारे देखने वालों को बहुत बहुत बधाई देता हूं आज के गणतंत्र दिवस की, 76वें गणतंत्र दिवस की। जी। अब आज 1947 में किस प्रकार से हमें आजादी मिली और हमारा क्या स्वरूप था उस वक्त और लीगल प्रोपोजिशंस क्या थी, उन लीगल प्रोपोजिशंस को, क्या हमारा कानून तैयार था, क्या हम कहाँ पे, किस जगह पे हम लोग बैठे हुए थे, वहां से आज के इस पल में हम लोग पहुंचे हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे अहम दिन है आज का। और वो जो जब हमारा जो जिसे कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन, वो जब हम लोगों के समक्ष आया तो कितना सुदृढ़ कॉन्स्टिट्यूशन है, लचीला भी है और कठोर भी है। किस तरीके से मजबूती दी हर व्यक्ति को, भारत के हर व्यक्ति को फंडामेंटल राइट्स दिए। क्या मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे बलशाली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो विश्व का एक सबसे महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। और जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उस वक्त देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने प्रत्येक राष्ट्र के, उस वक्त के प्रत्येक राष्ट्र के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका अवलोकन किया, उसमें से अच्छे पॉइंट्स को लिया, उसको हमारे यहाँ पे समावेशित किया। इसके कई उदाहरण हैं, जर्मनी, आयरलैंड, रशिया, पता नहीं अमेरिका, कहां से हम लोगों ने ये तमाम अच्छे प्रोविजंस को लिया और अपने उसमें समावेशित किया और हर व्यक्ति को अधिकार दिए। आज जो हम किसी भी बात पे बोल सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। हम देखते हैं हमारे बड़े बड़े लोगों को क्रिटिसाइज कर दिया जाता है, जजमेंट्स को क्रिटिसाइज किया जाता है। ये शक्ति कहां से आती है? इसी कॉन्स्टिट्यूशन से आती है। इस कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो एक बहुत बड़ा समावेशित चीज है जिसमें हम बहुत चीजें पाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है ये आज बहुत बड़ी उपलब्धि ये भी है कि 76 साल से हम इसको फॉलो कर रहे हैं। और जैसा सब हम जानते हैं, लॉ जो है वो स्टैटिक नहीं होता, स्थिर नहीं होता है। तो उस लॉ में जो चेंजेस आने होते हैं वो चेंजेस हम अमेंडमेंट कर करके अपने जनमानस की सेवा कर रहे हैं इसी कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए। आप देखिए, हमारे पड़ोस के कई देशों का मैं एग्जांपल दे सकता हूं और पाकिस्तान का एग्जांपल खास तौर से मैं व्यक्त करना चाहता हूं। कितने सालों में कितने लोग वहां पे, कितनी सरकारें बनी, कितनी गलतियां हो रही हैं, क्या स्थिति है आज वहां पे इकोनॉमी की, क्या हर चीज है। साथ ही तो आजाद हुए थे, साथ ही हमारा ही एक टुकड़ा हमको घायल करके हमसे ले लिया गया था। वो राष्ट्र है, हम उसकी प्रभुसत्ता और हर चीज के लिए अच्छी बात सोचते हैं, लेकिन क्या स्थिति हुई वहां की और क्या स्थिति हमारी हुई? आज हमने कैसे स्टार्ट किया था और कैसे हम लोग अब विश्व गुरु बनने का जो सपना हम लोगों ने देखा हुआ है उसको हम पा रहे हैं। बिल्कुल, यानी हम कह सकते हैं एक नई पहचान और एक नए मुकाम पर आज भारत जो है वो नज़र आता है। और कहीं ना कहीं ये जो पहचान है ये और ज़्यादा अब उभरती हुई नज़र आती है, कहलाती हुई नज़र आती है। और इसी को देखकर जो पूरा विश्व है वो अब भारत को विश्व गुरु भी मानने लगा है। लेकिन और आने वाले समय में किस तरीके से भारत की जो मजबूत छाप है वो नज़र आएगी पूरे विश्व पर, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आप दोनों मेरे साथ लगातार बने रहिए, लेकिन हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। सर, पहली कॉफी अम्मा के लिए।
जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभ आरंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देता आ रहा और नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारी इस पेशकश में। आज बेहद ही गौरवशाली दिन, ऐतिहासिक पल हर भारतीय के लिए, क्योंकि आज हम अपना जो 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। और अब से कुछ देर पहले आपने वो तस्वीरें भी देखी जो भारत की सांस्कृतिक विरासत थी, सैन्य शक्ति थी, कि किस तरीके से भारत लगातार प्रगति पथ पर बढ़ रहा है। उसकी वानगी हम सभी ने देखी। हमारे साथ दो खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। यहाँ पे अब आपके पास आना चाहूँगा मेजर जनरल खटोच, क्योंकि जिस तरीके से आज हमने देखा, ना सिर्फ हम थल सेना की बात करें, नौसेना की बात की जाए, कई सारे ऐसे जो हम देखते हैं जिनको कमीशन किया गया है, युद्धपोत हैं, उसके साथ साथ वायुसेना ने जो अपने हमने देखा कि जो फॉर्मेशन आज दिखाए हैं उन्होंने, अमृत फॉर्मेशन की बात की जाए, त्रिशूल फॉर्मेशन या विजय फॉर्मेशन, कहीं ना कहीं हर एक जो भारतीय है वो गर्व की अनुभूति उसके अंदर होती है जब देखता है कि किस तरीके से जो उसका देश है वो लगातार आगे बढ़ रहा है प्रगति पथ पर। हाँ, देखिए, जहाँ तक भारतवासियों की बात है, जिस प्रकार से भारतीय सेना और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस काम करते हैं, ज़्यादा करके उनको मालूम नहीं होता है जी। वो उस प्रकार का डायरेक्ट मेल मिलाप नहीं है। तब गणतंत्र दिवस में जब रिपब्लिक डे की परेड होती है, तब जाके यहाँ पर उनको ये देखने को मिलता है। एक तो हमारे मार्चिंग कॉलम्स हैं, बाकी जो झांकियों में जिस प्रकार से संस्कृति आगे बढ़ रही है, और उसके बाद एरियल शो, मोटरसाइकिल का शो वगैरह वगैरह। एक तरफ से मुझे लगता है उनको ये भरोसा हो जाता है कि भारतीय सेना जो है, भारतीय आर्म फोर्सेस जो है, वो देश के लिए जो कुछ भी देश के लिए सुरक्षा के लिए जरूरत है, ये हमारे भारतीय सेना कर लेंगे। तो एक दूसरी तरफ से ये जो हमारे आर्म फोर्सेस के लोग हैं, हमको भी ये भरोसा पड़ जाता है कि भारतवासी जो है वो हमारे साथ है। इन दोनों को मेल मिलाप करके, क्योंकि आर्म फोर्सेस उतने ही स्ट्रांग है जितनी स्ट्रांग उसकी पब्लिक है, और मैं समझता हूँ इस मेल मिलाप से जो है ये सिक्योरिटी के लिए ये बहुत ही बेहतरीन है। और इसलिए इस परेड से ये जो प्रेरणा मिलती है, जो शक्ति मिलती है, ये हमको भी मिलती है और भारतवासियों को भी मिलती है। जी बिल्कुल। और इसमें हमने देखी जो झलकियाँ थी, जो झांकियाँ निकली, उसमें ना सिर्फ अलग अलग राज्यों की बल्कि जो अलग अलग विभागों की थी, एक संदेश उनमें कहीं ना कहीं था। और खासतौर से संजय जी, जब कर्तव्य पथ की हम बात करते हैं तो आज का दिन जो है वो तो ये भी कि हमारे जो अधिकार हैं, जो कर्तव्य हैं हमारा, हमें उनको निभाना चाहिए। जो दायित्व हमें मिला है एक भारतीय नागरिक होने के नाते, और जहाँ से मिला है उस बात को हमेशा याद रखना होगा। देखिए, सब लोग अधिकारों की बात करते हैं कि मेरे ये अधिकार हैं, वो अधिकार हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अधिकारों को तो बड़ी परिपक्वता से हम लोग सब लोगों के समक्ष रखता है। फंडामेंटल राइट्स, ऐसा मतलब कि इतना बड़ा एम्बिट है कि इस प्रकार से भारत के हर जनमानस को शिक्षा का अधिकार, 14 वर्ष तक की आयु में कोई और ऑप्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ के इंटरप्रिटेशन में कहा। इस क्लीन क्लियर एनवायरनमेंट, न जाने कितनी चीजें। मैं उस अधिकारों की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि आपका सवाल दायित्वों का है, ड्यूटीज का है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 51A में कॉन्स्टिट्यूशन निहित करता है फंडामेंटल ड्यूटीज को। तो वो दर्शाता है कि हर व्यक्ति की, हर भारत के सिटीजन की ये ड्यूटी है कि उन दायित्वों का निर्वाह परिपक्वता से करे।
एक बात। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण जो खूबी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, वो भी मैं सिर्फ इस आर्टिकल से पहले वाले जो आर्टिकल्स हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन ये भी निहित करके बता रहा है कि जो सरकारें हैं उनको फ्यूचर में किस तरीके से काम करना है, क्या चीजें उनकी कौन से प्रिंसिपल्स हैं उनको प्राप्त करने के लिए, उनको अचीव करने के लिए सरकारों को काम करना चाहिए। एक मार्गदर्शक के रूप में भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा रहता है। अधिकार दिए, ड्यूटीज दी, मार्गदर्शक, और हर चीज आपको मैं बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हर पक्ष को न केवल एक प्रहरी के रूप में तो देश के खड़ा ही है, हर पक्ष को यह दर्शाता है कि ये आपका काम है, आपको ऐसे करना है, सरकार को ऐसे करना है, राष्ट्रपति को ये करना है, उनकी ड्यूटीज ये हैं। इलेक्शन कमीशन और कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है ये तो है, और ये ग्रैंड नॉर्म कहा जाता है, अर्थात हर बाकी लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से अपनी शक्ति को ग्रहित करते हैं। जी, तो बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें कितना समय लगा, कितनी मेहनत लगी और कितनी चर्चाएं हुई, एक एक बिंदु के ऊपर घंटों बहस हुई कि नहीं इसमें ऐसा करें, नहीं इसमें ऐसा करें, और भारत के योग्य पुरुष और महिलाएं भी उसमें शामिल हुए थे जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। बिल्कुल, वाकई इस काफ़ी महत्वपूर्ण, इसका जो महत्व है, क्योंकि आसान नहीं है निष्पक्षता, पारदर्शिता, विश्वसनीयता के साथ लगातार एक पूरे देश को, भारत जैसे देश को लगातार आगे बढ़ाना और पूरे विश्व के सामने एक नज़ीर पेश करना। इस पर आगे भी हम चर्चा आप दोनों के साथ जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। कुछ पल नहीं दिशा दिखाएं, कुछ पल हिम्मत बढ़ाएं, मंजिल नहीं फिर दूर जब कुछ पल साथ बिताएं। तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे जिंदगी भर। मंजिल नहीं फिर दूर जब अपने साथ निभाएं। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। कुछ पल का साथ बन जाता है जिंदगी भर का साथ। LIC, हर पल आपके साथ। ये है स्कैमर साहब, बैंक कर्मचारी बनके आपको कॉल करते हैं। ये कह रहे हैं ATM कार्ड की डिटेल दो वरना अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। जैसे ही जानकारी मिलती है स्कैमर शॉपिंग शुरू करते हैं। ओ मैडम रुक जाइए, कभी भी अपने कार्ड डिटेल्स फोन पे मत दीजिए। SBI की टिप से आप बन जाओगे एंटी स्कैम चैंपियन। पूछते हैं आपके अकाउंट का हाल, पर असलियत में ये है स्कैमर्स की चाल। बी स्कैम से। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारी इस खास पेशकश में। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, संजय चड्ढा जी और मेजर जनरल खटोच। यहाँ पे मेजर जनरल खटोच आपके पास आना चाहूँगे, क्योंकि जब हमने बात की कि किस तरीके से विकास और विरासत को भारत जो है एक साथ लेकर आगे बढ़ रहा है, लेकिन अगर देखा जाए विश्व में कोई इस तरह का जो देश नज़र नहीं आता जो दोनों ही महत्वपूर्ण पहलुओं को लेकर आगे चले। या तो विकास की तरफ आगे हो जाते हैं लोग, या खासतौर से जब विरासत की बात कही जाती है, अवसरवादिता जो है वो भारत में नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आज पूरे विश्व के सामने जब भरोसे की बात कही जाती है, विश्वसनीयता की बात कही जाती है, तो भारत शायद उस पंक्ति में सबसे आगे नजर आता है। और ये शक्ति जो है, जो विश्वास है, कहीं ना कहीं संविधान की वजह से मान सकते हैं हम। मैं समझता हूँ पूरी शक्ति जो भारत को मिली है इंडिपेंडेंस के बाद, बेशक संविधान तो 1950 में बना, पूरी शक्ति जो हमको मिली है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिली है। जी, अभी जी ने अभी बात भी की है, फंडामेंटल राइट्स की तो बात की है और ड्यूटीज का भी बात की है। सिर्फ मैं समझता हूं कि अभी ड्यूटीज को भी एक तरह से फंडामेंटल राइट्स की तरह ही मानना चाहिए। अभी तक तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल 51 में है, 51A में आती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो इसके ऊपर कोई आप इम्पोज नहीं कर सकते हो।
लेकिन मुझे लगता है कि भारत को अभी 76 वर्ष हो गए हैं, ये 76 वर्ष अभी चल रहे हैं हम इस संविधान के लिए। तो हमको अभी ये ड्यूटीज के ऊपर मुझे लगता है और ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। बाकी सब चीजें बहुत चल रही है, लेकिन अगर ये संविधान नहीं होता तो भारत का भी वही हाल होता जो पाकिस्तान में है। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात, संविधान जो है वो भारत की, हमारे देश की एक आत्मा है और उसको देखिए किस तरीके से मजबूती मिल रही है। 76वां गणतंत्र आज हम मना रहे हैं और हर एक भारतीय के लिए बेहद ही गौरवशाली और ऐतिहासिक पल ये। फिलहाल संजय जी और मिजुल कटोच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये तो बात हुई कि किस तरीके से जो देश है वो लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन आज का जो दिन है वो वाकई बेहद विशेष है। और क्या कुछ इसमें विशेष है लगातार आप देखेंगे डीडी न्यूज़ पर, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। 26 जनवरी आज भारत का संविधान लागू हुआ। आज संविधान को नमन करने का दिन है, पर जब जब हम संविधान को नमन करें यह ना भूलें कि 50 साल पहले 25 जून 1975 को भारत के संविधान की हत्या कर दी गई थी। देश पर आपातकाल थोप दिया गया था। इमरजेंसी में आम नागरिकों के मौलिक अधिकार, यहाँ तक कि जीने का अधिकार भी छीन लिया गया था। सरकार का विरोध करने वालों को जेलों में ठूंस दिया गया, अमानवीय यातनाएं दी गईं, हजारों लोगों की जान चली गई। लेकिन कुछ साहसी नागरिकों ने इस तानाशाही से युद्ध लड़ा, आवाज उठाई और संविधान को उसकी गरिमा, उसकी ताकत वापस दिलाई। गणतंत्र दिवस पर आज संविधान और संविधान के सेनानियों को नमन। मैं 11 जुलाई 1975 को एडमिशन कॉलेज कमेटी की मीटिंग के लिए गया था। तो मैं कॉलेज में गया तो मेरा एक मित्र बाहर पान की दुकान, पान और रामजस कॉलेज में पढ़ता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में। तो बाहर एक पान वाला था, तो एक मेरा मित्र वहाँ क्लासमेट मेरा खड़ा था, तो मैं उसको लेके ऐसे ही चला गया अंदर। तो मैंने अंदर ऑफिस में जाके जो हेड क्लर्क थे उनसे, गुलजारी लाल से पूछा, भाई मीटिंग कौन से कमरे में है? तो मैंने देखा वहाँ होशियार सिंह एसआई थे उस समय, रोसनारा रोड थाना था, वो वहाँ बैठे हुए थे, ड्रेस में थे। मैंने कहा रूटीन में आए होंगे। होशियार सिंह ने मुझसे हाथ हाथ मिलाया, हेलो हाय हुई, और जैसे ही मैंने पूछा मैं चलने लगा कमरे की तरफ जहाँ मुझे बताया था, तो होशियार सिंह ने तुरंत मेरी कमर में हाथ डाला और हाथ डाल के, मेरा वजन अभी भी नॉर्मल है, उस समय और कम था, और उसने मुझे हाथ डाल के जब मुझे कस के दबाया, मतलब पकड़ा, मैं भागना जाऊँ, तो मैं समझ गया कि भाई तू अरेस्ट हो गए। रोसना रोड थाने ले गए, रात भर टॉर्चर किया। अगले दिन उन्होंने तो रोसना रोड थाने से वाया शक्तिनगर चौक होकर, वाया घंटाघर सब्जी मंडी होकर मुझे 30 ग्यारी लाए। मैंने उनको रास्ते में 2-3 बार कहा, यार बस में चलो भाई, बस में ले चलो, लेकिन वो रास्ते में हथकड़ी लगी हुई थी और लोग हमें ऐसी दृष्टि से देख रहे थे जैसे हम कोई चोर उचक्के हैं, जेब कतरे हैं। 2-3 बार मैंने घंटाघर चौक पे नारा लगाने की कोशिश करी, भारत माता की जय, लेकिन मुझे उन्होंने बोलने नहीं दिया। तुरंत मेरा मुंह, क्योंकि 4 पुलिस वाले साथ में थे, हमारे 2 लोग थे हम, और उन्होंने नारा लगाने नहीं दिया। दूसरी बात, 4 दिन तक उन्होंने कोई इंटीमेशन मेरे परिवार को नहीं दी, लेकिन कुछ ट्रेस आउट नहीं हुआ। तो तीसरे दिन कुछ लोग चांदनी चौक के मिलने आए, मैंने उनके हाथ मैसेज भिजवाया कि मैं तिहाड़ जेल में हूँ, और गर्मी का महीना था, जुलाई में पूरी गर्मी होती थी, 11 जुलाई को, और मैं उन्हीं कपड़ों में जो मैंने पहने हुए थे। 5वें दिन फिर मेरी माता जी मुझे तिहाड़ जेल मिलने आई, मेरे कपड़े वगैरह लेकर आई, और लगभग मैं 2-2.5 महीने जेल में रहा। 76 वर्षों का गौरवशाली सफर, कर्तव्य पथ पर कदम डाल करता भारत, देशभक्ति, शौर्य और परंपरा की झलक हर दिल में गूंजता एक ही सुर, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आइए इस गणतंत्र दिवस पर मनाएं देश के गौरव का पर्व। डीडी न्यूज की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
नमस्कार, आप सभी दर्शकों को 76वें गणतंत्र दिवस की डीडी न्यूज परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। देश भर में 76वें गणतंत्र दिवस का जश्न, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते मजबूत और आत्मनिर्भर भारत की दिखी तस्वीर। राष्ट्रपति ने ली परेड की सलामी, पीएम ने बांधा लाल और पीले रंग का साफा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो की मौजूदगी में दुनिया ने देखा भारत की सामरिक शक्ति और सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत संगम। तीनों सेनाओं ने दिखाया अपना पराक्रम, महिला टुकड़ी ने भी दिखाया दमखम। संविधान के 75 साल पूरे होने पर कर्तव्य पथ पर दिखी अद्भुत झांकी। राज्यों और विभागों की झांकियों ने भी खींचा सबका ध्यान। इंडोनेशिया की सैन्य अकादमी के 190 सदस्यीय बैंड ने किया मार्च पास्ट। सशस्त्र बलों की सभी शाखाओं ने भी लिया हिस्सा। और गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा देश का कोना कोना। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फहराया गया तिरंगा। राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों ने ली परेड की सलामी। आज भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। हर साल की तरह इस बार भी कर्तव्य पथ पर भारत का शौर्य और पराक्रम हम सभी ने और पूरी दुनिया ने देखा। हमारे देश की चाहे सामरिक ताकत हो, संस्कृति, परंपरा या ऐतिहासिक विरासत, इन सब का संगम आज सबने देखा। इस साल समारोह के अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो बने, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ बग्गी में सवार होकर कर्तव्य पथ के लिए रवाना हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो का स्वागत किया। आज इस विशेष दिन पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल पीले रंग का पारंपरिक साफा पहना। उन्होंने सफेद कुर्ता पायजामा के साथ गहरे भूरे रंग का बंद गले का कोट भी पहना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस समारोह के लिए कर्तव्य पथ पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ का स्वागत किया। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद राष्ट्रगान और 21 तोपों की सलामी दी गई। इस ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और अन्य गणमान्य व्यक्तियों और 76वें गणतंत्र दिवस की पहली हवाई संरचना ध्वज संरचना से पुष्प वर्षा की गई। 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के Mi-17 1V हेलीकॉप्टर आसमान से उड़ान भरते हुए राष्ट्रीय ध्वज के साथ साथ सेना, नौसेना और वायुसेना के संबंधित सेवा ध्वजों को ले जाते हुए पुष्प की वर्षा की। रोमांचित है के साथ प्रतीक्षा। And there you can see the first formation flying in Apache attack helicopters, today led by Group Captain Praveen Sarathi. Flying the other two aircraft are Wing Commander Munit Dogra and Wing Commander Gaurav Patania.
The Apaches, with its advanced fire control radar, night vision system, and arsenal of Hellfire missiles and Hydra rockets, is a formidable force in the battlefield. और भारतीय वायुसेना के फ्लाई पास्ट ने आज तो ये भारतीय वायुसेना का जो शक्ति है आप उसे देख सकते हैं और इसके जरिए पुष्प की वर्षा की गई और सभी ने दांतों तले उंगली दबा ली। भारत की आन बान और शान का ये प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर आज सभी ने देखा और उसे महसूस भी किया। 76वां गणतंत्र और इस गणतंत्र के मौके पर नीले आसमान के प्रहरी नीले आसमान में भारत की आन बान और शान का प्रदर्शन करते भारत की वायुसेना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये दृश्य, अद्भुत दृश्य। और ये देखिए किस तरह से भारतीय वायुसेना ने दूर सुदूर आसमान में किस तरह से ग्लोब मास्टर और ग्लोब मास्टर का जिस तरह से रोल भारतीय वायुसेना का एक रहा है, किस तरह से उन्होंने आपात परिस्थितियों में साजो सामान और रसद की आपूर्ति की है। और ये जैगुआर भारतीय रक्षा पंक्ति की ये सारे विमान जिसके दम पर भारत आज रक्षा पंक्ति में एक मजबूत, एक महत्वपूर्ण देश के तौर पर उभरा है वैश्विक फलक पर। और इस वक्त और जब ये सारी चीजें हो रही थी, प्रधानमंत्री और मेहमान राष्ट्रपति सभी वहां मौजूद और दूरदर्शन के जरिए लाखों करोड़ों लोगों ने इस दृश्य को देखा और उसे आत्मसात किया। और 76वें गणतंत्र दिवस की परेड में वायुसेना ने स्मॉग से तिरंगा और त्रिशूल की आकृति बनाकर आसमान में भव्य प्रस्तुति दी। कर्तव्य पथ पर सेना की महिला टुकड़ी कोर ऑफ सिग्नल्स ने परेड में हिस्सा लिया। इस टुकड़ी की अगुवाई कैप्टन रितिका खरेटा कर रही थी। विशिष्ट दर्शक दीर्घा रोमांचित महसूस करते हुए देश के गणतंत्र और 76वें गणतंत्र दिवस की परेड में दिल्ली पुलिस के दस्ते में कर्तव्य पथ से राष्ट्रपति को सलामी दी। वहीं दिल्ली पुलिस की महिला दस्ता ने भी बैंड से शानदार प्रस्तुति दी। और गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर सैन्य टुकड़ी 61 कैवलरी परेड में शामिल हुई। ये दुनिया की एकमात्र सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट है। 61 Cavalry is the only serving active host cavalry regiment in the world. With 39 battle honors, their motto Ashwa Shakti Yashabal, which means और कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम, BM-21 अग्निबाण, 122 mm मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर, आकाश हथियार प्रणाली का प्रदर्शन किया गया। कैप्टन सूरज सिंह के नेतृत्व में ब्रह्मोस मिसाइल की टुकड़ी ने मार्च पास्ट किया। यह मिसाइल अपनी सटीकता और उल्लेखनीय क्षमता इस मिसाइल को खास बनाता है। And next approaching the saluting base, BM-21 Agni. और ये प्रदर्शन आर्मी ब्रिज का आप देख सकते हैं। जब कहीं आपात स्थिति में कुछ इस तरह की चीजें होती है तो आर्मी बहुत ही कम वक्त में एक ब्रिज का, एक पुल का निर्माण करने में तत्परता दिखाती है और इस तरह से जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। तो ये मानवीय पहलू, मानवीय चेहरा और ये आकाश मिसाइल भारत की रक्षा पंक्ति का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी, आकाश मिसाइल। और इस तरह से भारत की जो तमाम रक्षा पंक्ति हैं और उसके बकेट में जो कुछ भी है, आज उसका प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना के तीनों ही टुकड़ियां
आकाश मिसाइल आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस सबके बीच गणतंत्र दिवस के दौरान मुख्य युद्धक जो हमारा टैंक है T-90 भीष्म टैंक और नाग मिसाइल सिस्टम ने कर्तव्य पथ पर मार्च पास्ट किया। इस दौरान सेना के विशेष वाहनों के अलावा त्वरित प्रतिक्रिया बल वाहन हैवी और मीडियम, इसकी भी झलक हम सभी को देखने को मिली। T-90 भीष्म टैंक हमारा मुख्य युद्धक टैंक और उसके बाद ये नाग मिसाइल। कर्तव्य पथ पर पहली बार तमाम मिसाइल्स, तमाम युद्धक टैंक और भारत की आन बान और शान को प्रदर्शित करते हुए भारतीय सेना के जांबाज जवान। भारत आज 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। हर कोई इस दिवस के साथ खुद को आत्मसात कर रहा है। कर्तव्य पथ पर पहली बार प्रलय मिसाइल को भी पेश किया गया। इसे भारत में ही DRDO और RCI ने मिलकर बनाया है। प्रलय मिसाइल दुश्मन के होश उड़ा दे, उसके छक्के छुड़ा दे। प्रलय मिसाइल प्रलय ला दे। आपके सामने टीवी स्क्रीन पर भारत में ही निर्मित DRDO द्वारा प्रलय मिसाइल। 76वें गणतंत्र दिवस की परेड में भारतीय नौसेना के बैंड ने भी प्रस्तुति दी। साथ ही नौसेना की झांकी भी प्रस्तुत की गई, जो कि एक मजबूत आत्मनिर्भर नौसेना और भारत के समुद्री हितों की रक्षा करने और हजारों मील तक भारत की समुद्री शक्ति का प्रदर्शन करने में सक्षम है। 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय नौसेना की यह प्रस्तुति। भारतीय नौसेना के बैंड 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड में सर्वोच्च बहादुरी पुरस्कार, परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित विजेता भी शामिल हुए। इसमें परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव और सूबेदार मेजर संजय कुमार और अशोक चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह सेवानिवृत्त शामिल हुए। तो भारत आज 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और आपने देखा कर्तव्य पथ पर किस तरह से भारत की आन बान और शान का एक बहुत ही अच्छे तरीके से प्रदर्शन किया गया। हमारे साथ इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी रिटायर्ड जी हैं, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर जनरल भी हैं इन्फेंट्री के। कुलकर्णी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपको और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी गणतंत्र दिवस की आपको। सर, सबसे पहले यही आपसे जानना चाहेंगे और आपकी पहली प्रतिक्रिया, जिस तरह से आज हमने कर्तव्य पथ पर भारत की आन बान और शान को देखा, भारत की तीनों ही सेनाओं की टुकड़ियों को हमने देखा, आपकी पहली प्रतिक्रिया? इस आन बान और शान को देख हर भारतीय के दिल में वो जोश, जज्बा और जुनून पैदा होता है, वो ऊर्जा पैदा होती है। उसको देख करके हर भारतीय को लगता है कि वाकई मैं ऐसे देश का एक नागरिक हूं जो उन्नति कर रहा है, वो प्रगति कर रहा है और वो उसमें जुड़ने की कोशिश करेगा। ये जो हम जिस आन बान और शान को दर्शाते हैं, पूरी भारतीय सेना को दर्शाते हैं, कल्चरल पेजेंट्स आते हैं, बच्चे भाग लेते हैं, ये सब जोश दिल लाता है हर भारतीय के दिल में कि वाकई भारत जो है पिछले 75 साल में ऐसे प्रगति कर रहा है, और आगे बढ़ रहा है और आगे भी करता रहेगा। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है, बहुत जल्दी विश्व की 3री अर्थव्यवस्था बनने वाली है। उसमें हम सबका भविष्य जो है वो उज्जवल होने वाला है। तो ऐसे जब हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं, ये वाकई मुझे लगता है हर भारतीयों में
एक जोश पैदा होता है, वो जुनून पैदा होता है, वो जज्बा पैदा होता है कि मैंने कुछ करके दिखलाना है, मैंने इस प्रगति का भाग बनना है, मैंने इस देश को आगे ले जाना है, मैं पीछे नहीं रहूंगा। मैं विश्व में, अब वो खुद देखता है कि भारत के इर्द गिर्द क्या हो रहा है, विश्व भर में क्या हो रहा है, और हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं, किस प्रकार से माहौल पैदा किया जा रहा है, किस प्रकार से, चाहे मर्द हो औरत हो, सबको मौका मिल रहा है, बच्चे हैं उनको मौका मिल रहा है, जो टेक्निकल है जिस प्रकार से हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं, चाहे अपना प्रलय है, चाहे अपना पिनाका है, ब्रह्मोस है, तरह तरह के ऑल टेरेन व्हीकल्स हैं, सब्जेक्ट का बैटलफील्ड सर्वेलेंस है, ये सब क्या दर्शाता है कि भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, भारत उस प्रगति पर है, भारत वहां उस मकाम पर जाकर पहुंचेगा। हमारे बीच ऐसा नेतृत्व है जो भारत को ले जाएगा। हम सब ने मिल करके काम करना है और एक मिल करके काम करेंगे। हम बार बार कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी बहुत जरूरी है, और आज का दिन हमने सब ने प्रण लेना चाहिए। मैं अपने देश के लिए, अपनी आन बान शान के लिए कुछ भी करते हुए तैयार हूँ। जान देनी है वो भी दूंगा, काम करना है काम भी करूंगा, किसी भी जगह पर रहूंगा पर ईमानदारी से काम करूंगा, वफादारी से काम करूंगा और अपनी इज्जत बढ़ाऊंगा। कुलकर्णी साहब, हमें ये जानकारी दी जा रही है कि आपके भतीजे ने भी आज सुखोई विमान उड़ाने का काम किया कर्तव्य पथ पर। इसमें कोई शक नहीं। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई सर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी परेड जहां पे आप मानेंगे कि जो जीओसी है जनरल भवनीश कुमार, वो परेड को लीड कर रहे हैं, और उन्हीं का लड़का 61 कैवलरी कंटिजेंट को कमांड कर रहा है। बाप और बेटा वहीं पर है। एयरफोर्स में देखिए लेफ्टिनेंट जनरल नायर हैं जो खुद माँ है, उनको एबीएस से मिला है इस बार, और उन्हीं के लड़का जो एयरफोर्स में पायलट है, स्क्वाड्रन लीडर, उसको वायुसेना मेडल मिला। ऐसा कौन सा देश होगा जहाँ पे बाप और बेटा भाग ले रहे हैं, जहाँ माँ और उसका लड़का दोनों को सम्मान दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है हम सब जो है, हम लोग को गर्व महसूस करना चाहिए हम कि उस देश के नागरिक है जो हम अपने देश के लिए कुछ करने को तैयार। और ये जो इस प्रकार की जो परेड होती है, ये सब में वो जोश और जज्बा दिलाती है, और मुझे लगता है हम वाकई अपने आप को महान मान सकते हैं। भारत महान है इसलिए कहते हैं ना, यूनान मिस्र रोम सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौड़ा दमन हमारा। हम भारतीय हैं, हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं, और अपना पूरा जी जान लगा करके अपने देश को, और जैसे आप बार बार कहते हैं, आन बान और शान के लिए कुछ भी कर मिटने के लिए तैयार है। मुझे लगता है ये जो भावना हर भारतीय में आती है, ये दिन है जो सबको प्रेरणा देता है और देते रहना चाहिए। कुलकर्णी साहब, 76वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं। 76 वर्षों से भारत की जो रक्षा पंक्ति है, भारत की आन बान और शान, हमारे तीनों ही सेनाओं के जो लोग हैं, किस तरह से बीते वर्षों में, और अगर मैं खासकर बीते 10 वर्षों की बात करूं, रक्षा क्षेत्र में भारत कितना मजबूत, कितना आत्मनिर्भर हुआ है? बहुत, इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 10 वर्षों में, 15 वर्षों में देश ने बहुत प्रगति की है। इंफ्रास्ट्रक्चर में ले लीजिए, मॉडर्नाइजेशन ले लीजिए, हथियारों के इस पे ले लीजिए, एयरफोर्स में ले लीजिए, नेवी में ले लीजिए, एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर, सबमरीन से लेकर के, फ्रिगेट से लेकर के, आप डीआरडीओ की उसकी क्षमता में देखिएगा, अपने जितने जवान हैं, जो उनका रहने का, खाने का, पीने का साधन देख लीजिएगा, उनका सफर करने का साधन देख लीजिएगा, उनके काम करने का तरीका देख लीजिएगा, उनके कम्युनिकेशन के साधन देख लीजिएगा। ओ, हम लोग तो कहां से कहां पहुंच गए हैं। सिर्फ हम लोगों ने अपना जज्बा, जोश और जुनून और होश नहीं खोना है, और उसको रखेंगे हम बहुत बढ़िया तरीके से धीरे धीरे, बिकॉज कैपेसिटी बिल्डिंग टेक्स टाइम। इंटेंशन कैन चेंज ओवरनाइट किसी भी दुश्मन के, तो उस इंटेंशन को बदली नहीं होने देने के लिए यकीन करना है कि उसको अपनी जगह पे रखना है। तो हमने अपने आप को मजबूत करना है, और उस मजबूती के लिए हम लोग धीरे धीरे आधुनिकीकरण जिस प्रकार से चल रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, आत्मनिर्भर हो रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं, धीरे धीरे हर क्षेत्र में काम हो रहा है, और प्राइवेट पब्लिक एंटरप्राइजेस पार्टिसिपेट करी है, डीआरडीओ के साथ मिलकर के काम करी है, हम लोगों का इंडिजिनाइजेशन कर रहे हैं, हम लोग सामान घर अपने ही देश में बना रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। मुझे लगता है हर कोई चीज में भारत जो है प्रगति कर रहा है, नेतृत्व है, हम लोगों में शक्ति है, हम कर दिखलाने की हमारी भावना है। कुलकर्णी साहब, एक और महत्वपूर्ण सवाल कि इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में
इंडोनेशिया को बुलाया गया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मेहमान बनकर हमने देखा भी कर्तव्य पथ पर वो शामिल हुए इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। इंडोनेशिया को बुलाना, इंडोनेशिया की रक्षा पंक्ति को भारत किस तरह से और मजबूती प्रदान कर सकता है, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो देश है वो इंडोनेशिया है इंडियन ओशन का। देखिएगा, इंडोनेशिया के साथ हमारे जो संबंध है, पारंपरिक संबंध है। एक ऐसा इंडोनेशिया जो इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत अहम भूमिका निभाता है। ऐसा इंडोनेशिया जो फर्स्ट रिपब्लिक डे जो 26 जनवरी 1950 में हुए थे, उनके राष्ट्रपति थे जो ध्यानचंद स्टेडियम में हुए, उस वक्त उसको अरविंद स्टेडियम कहते थे, वहां पे हुई। और आज 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भी उनके राष्ट्रपति हैं। आप समझ सकते हैं कि भारत और इंडोनेशिया दो देश, और मैं कहना चाहूंगा कि उनका जो डिस्प्ले था, उनके जो 350 से ज्यादा लोग कॉन्टिंजेंट में थे, बैंड डिस्प्ले वाकई काबिले तारीफ। बड़े फॉरेन कंटिंजेंट देखे हमने और आए, पर जिस प्रकार से इंडोनेशिया के कंटिंजेंट ने जिस जोश जज्बे के साथ काम किया, जिस मतलब लगा उन्हें भी कि हम भारत में हैं, हम इंडोनेशिया में हैं, और भारत और इंडोनेशिया के पारंपरिक संबंध होने के नाते जिस प्रकार से, चाहे वो मुस्लिम देश है, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनमें गर्व है भारतीय होने, भारत के प्रति, वो मैं कहूंगा वाकई काबिले तारीफ। और इंडोनेशिया एक ऐसा देश जिसके साथ अपने संबंध अच्छे मजबूत होंगे, तो इंडो पैसिफिक में जो हम बहाल करते हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को लेकर के वो पक्का यकीन होगा, और भारत को इंडोनेशिया पे और इंडोनेशिया को भारत के ऊपर जो अपना म्यूचुअल ट्रस्ट है वो बहुत ऊपर है। और शुरू से 1947 में अब बीजू पटनायक जो चीफ मिनिस्टर रहे, उड़ीसा के, उनके लड़के भी चीफ मिनिस्टर रहे, जो बीजू पटनायक ने जो रोल प्ले किया था उस वक्त सुकानो और स्वातो को जब 1947 में वहां से रेस्क्यू करने के लिए उनकी लड़की का जो नाम दिया सुकानो पुत्री, किसने नाम दिया? हमारे बीजू पटनायक जी ने उनको बोला कि आप इस लड़की का नाम सुकानो पुत्री रखो, और उन्होंने सुकानो पुत्री, वो बाद में राष्ट्रपति बनी इंडोनेशिया। समझ सकते कैसे संबंध, मेघावती सुकानो पुत्री। बिल्कुल 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 ठीक कहा आपने। तो ये मुझे लगता है वाकई दोनों देशों के बीच के जो संबंध है मजबूत होंगे। वहां पे जो नॉर्मल, जो इस जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन में भी जो स्टेबिलिटी आएगी, जो पीस और जो शांति बहाल होगी, वो बहुत जरूरी है। और इसलिए जरूरी है कि हम लोगों ने यकीन करना है कि इंडो पैसिफिक जो है वहां पे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो, और कोई भी अपना वहां पे दबदबा करने की कोशिश ना करे, और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जिससे सब कोई अपने अपने तरीके से जो उद्धार करते हैं, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है सबको, ना कि कोई मैं कहूंगा एक्सपेंशनिज्म को लेकर के किसी ने नहीं सोचना चाहिए। ये सोचना चाहिए सबकी भलाई, हम सब इकट्ठा रहेंगे तो इसमें सबकी भलाई है। बनिस्बत कोई एक खास देश इस इंडो पैसिफिक में अपना दबदबा करने की कोशिश करे, वो गलत होगा। बिल्कुल। कुलकर्णी साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप हमारे साथ बने रहिए। वक्त हो गया बहुत ही छोटे से ब्रेक, और ब्रेक के जब वापस आएंगे तो आपसे और भी हम बातचीत करेंगे इस विषय पर। रुकेंगे यहाँ बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। LIC presents Jeevan Lakshya. Get life insurance with attractive maturity benefits. Also, in case of death of life assured, get 10% of sum assured per annum till maturity, plus premium payment waived, plus maturity sum assured, along with bonus. An excellent policy to plan for children's education and other milestones. LIC's Jeevan Lakshya. मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हमारे साथ विशेष मेहमान संजय कुलकर्णी जी बने हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। कुलकर्णी साहब, एक बार फिर से आपका स्वागत इस विशेष कार्यक्रम में। और मेरा अगला सवाल कि जिस तरह से इंडोनेशिया को गेस्ट अतिथि के तौर पर बुलाया गया, इंडो पैसिफिक में इंडोनेशिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऐसे में जो नेवी है, भारतीय नौसेना है, और जो सागर डॉक्ट्रिन है, वो किस तरह से न सिर्फ इंडोनेशिया बल्कि और जो बाकी देश हैं और इस पूरे रीजन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। देखिएगा, इंडोनेशिया की भी नेवी बहुत अच्छी है। हम इंडियन ओशन में हैं, वो पैसिफिक में है, तो दोनों को मिलकर के जिस प्रकार से बालाका स्ट्रेट को लेकर के जो
मतलब साउथ ईस्ट एशिया की ओर भी व्यापार होता है और साउथ ईस्ट एशिया से भी मलाक्का स्टेट से होते हुए व्यापार जाता है। तो दोनों इसमें बहुत जरूरी है कि एक संतुलन होना चाहिए और वो संतुलन बाकी जितने भी देश है 24-30 देश है उनमें एक तरीके से भरोसा होना चाहिए कि हमारे जितने भी ट्रेड के जो भी गतिविधि होती है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, और वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन इंटरनेशनल वाटर्स में उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो बहुत जरूरी है। हर एक का इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन है उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं देगा, जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं देगा। उस उपलक्ष्य में जिस प्रकार से हम लोग इंडिया और इंडोनेशिया भाग ले सकता है, बाकी आसिया कंट्रीज के जो देश है वो भाग ले सकते हैं, यकीन करने के लिए कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो वहां पे कोई राइवलरी ना हो, वहां पे कोई ऐसा कांड ना हो जिससे आना जाना परेशानी हो, क्योंकि आप देखेंगे कि विश्व की 3 बड़ी इकोनॉमी इधर ही है, चाइना है, जापान है, कोरिया है, इंडिया है, ये सारी के सारी जो इकोनॉमीज हैं ये इनके ऊपर सारा विश्व निर्भर करता है। और भारत जो है अब विश्व की 5वीं आर्थिक स्थिति पर है, बहुत जल्दी हम तीसरी आर्थिक स्थिति बन जाएंगे। अगर हम तीसरी आर्थिक स्थिति बनेंगे तो यकीनन हमें सबको साथ में लेकर के चलना है और सबको हमारे ऊपर भी भरोसा होना है। और यही कारण है कि हमने देखा कोविड में किस प्रकार से भारत के ऊपर विश्वास था, उन्हें मालूम था कि भारत के पास भी अगर वैक्सीन है भारत उस वैक्सीन को सबको देगा। तो ये सुनामी हुआ, किस प्रकार से हम लोगों ने मदद की, मालदीव में दिक्कत आती है पानी पीने की, किस प्रकार से हम लोग पानी भेजते हैं और कहाँ पर भूचाल आता है हम किस प्रकार से उनकी मदद करते हैं। तो ये जो सब है इसमें हम लोगों ने यकीन करना है कि भारत, इंडोनेशिया और बाकी देश सारे के सारे मिल करके हम इंडो पैसिफिक रीजन को यकीन से एक तरीके से शांतिपूर्वक बनाने की कोशिश करेंगे और उस मंजिल को पाने के लिए मुझे लगता है भारत और इंडोनेशिया की जो संबंध है वो निकट होंगे, इसमें पूरे विश्व में शांति भी होगी और इंडो पैसिफिक में एक तरीके से प्रॉस्पेरिटी आएगी। बिल्कुल, और बहुत ही महत्वपूर्ण जो चर्चा है वो जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। कुलकर्णी साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ बने रहिए, रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। ये है स्कैमर साहब, बैंक कर्मचारी बनके आपको कॉल करते हैं। ये कह रहे हैं एटीएम कार्ड की डिटेल दो वरना अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। जैसे ही जानकारी मिलती है स्कैमर शॉपिंग शुरू करते हैं। ओ मैडम रुक जाइए, कभी भी अपने कार्ड डिटेल्स फोन पे मत दीजिए। एसबीआई की टिप से आप बन जाओगे एंटी स्कैम चैंपियन। पूछते हैं आपके अकाउंट का हाल, पर असलियत में ये है स्कैमर्स की चाल। बी स्कैम से। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। साल 1975 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए संविधान को ताक पर रखकर आपातकाल देश पर लगाया था, इमरजेंसी, तो उस दौरान कई लोगों ने इस विभत्स घटना को देखा और अनुभव किया था। उन्हीं में से कुछ लोगों ने अपनी आप बीती को हमारे साथ साझा किया। आइए आपको सुनाते हैं। 26 जनवरी आज भारत का संविधान लागू हुआ। आज संविधान को नमन करने का दिन है, पर जब जब हम संविधान को नमन करें यह ना भूलें कि 50 साल पहले 25 जून 1975 को भारत के संविधान की हत्या कर दी गई थी। देश पर आपातकाल थोप दिया गया था। इमरजेंसी में आम नागरिकों के मौलिक अधिकार, यहां तक कि जीने का अधिकार भी छीन लिया गया था। सरकार का विरोध करने वालों को जेलों में ठूंस दिया गया, अमानवीय यातनाएं दी गईं, हजारों लोगों की जान चली गई। लेकिन कुछ साहसी नागरिकों ने इस तानाशाही से युद्ध लड़ा, आवाज उठाई और संविधान को उसकी गरिमा, उसकी ताकत वापस दिलाई। गणतंत्र दिवस पर आज संविधान और संविधान के सेनानियों को नमन। रात को अंधेरे में कहीं कमरा लेके वहाँ पे हम पोस्टर लिखते थे खुद अपने हाथों से।
और फिर वही पोस्टर अगले दिन मैं और राजकुमार मधुर जी हमारे ये दोनों मिलके बहुत अपना रात को पुलिस से बचते छिपते हम जाके पोस्टर लगा के आते थे। फिर 19 नवंबर 1975 को हम 8 लोग सत्याग्रह करके झील से हमने सत्याग्रह किया और उन्होंने पकड़ के हमें गांधीनगर थाने ले गए। काफ़ी मार पिटाई करी। भारत माता की जय बोलना तक भी हमारे लिए वो दूभर हो गया था। भारत माता की इस देश में जय बोलने पर ही वो डंडा मारते थे पुलिस वाले, ये हाल था। तो बताइए क्या जीना रह गया था। एक ऐसी हालत थी, कोई बोल नहीं सकता था, इंदिरा गांधी की बात ही नहीं कर सकता था। बोल रहा है तो उसी अरेस्ट कर लेते थे, पूछे बगैर ही क्या कहा क्या नहीं कहा। वो डरते हमारे नाम ही नहीं लेते थे लोग, इतना डर का माहौल था। और फिर इस तरह हायर सेकेंडरी गए, हमने तैयारी करी, अंदर ही बाहर निकले तो हमें स्कूलों से भी रेस्ट्रिकेट कर दिया गया। कुछ और प्रतिक्रियाएं आपातकाल की जिन लोगों ने उसको अनुभव किया, उनकी कुछ और प्रतिक्रियाएं हम आपको सुना रहे थे। आपको किस तरह से उस दौरान किन लोगों ने इसको देखा था, अनुभव किया था, और वो प्रतिक्रिया हम आपको सुना रहे थे। हमारे साथ मेजर जनरल संजय कुलकर्णी रिटायर्ड जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि रक्षा मामलों के भी जानकार हैं। सर एक बार फिर से आपका स्वागत। और जैसा कि हमने अभी दिखाया सर, 1975 का वो दिन, काला अध्याय जिसे हम कहते हैं इस लोकतंत्र के लिए भारत के इतिहास में, जिसमें कि इमरजेंसी लगाने का काम किया गया था। और उस तरह से आज जब भारत हिंदुस्तान 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, उसको भी कुछ लोग याद कर रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिएगा, आपको आश्चर्य होगा अगर मैं बताऊं कि भारतीय संविधान जो है 1,47,000 शब्दों का बना हुआ है और 26 जनवरी 1950 को हमने उसको अपना प्रोमलगेट किया। तो आप समझ सकते हैं कि तब से लेकर के आज तक 75 सालों में हमने उसको 106 बार अमेंड किया। और विश्व का ये दूसरा ही ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो अभी तक चल रहा है। सबसे पहला है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो 8,000 शब्दों का है और 27 बार उसको अमेंड किया है, 200 साल पुराना है। इसमें कोई शक नहीं कि जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो हुआ, हमने अपना जो बेसिक प्रियम्बल है उसको जो अमेंड किया, उसके बाद जिस प्रकार से कार्रवाई, मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके जो अब एहसास हो रहा है कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां पे हम लोगों को पूरी आजादी है, हर बात की आजादी है, तो उसका हमने दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। आजादी है काम करने की, आजादी है एक दूसरे के बारे में हम लोगों ने मतलब अगर निंदा भी करनी है तो निंदा भी बहुत ढंग से करने की वो जो प्रक्रिया होनी चाहिए। बनिस्पत जो मुंह में आया बोल दिया वो गलत है। मुझे लगता है धीरे धीरे करके संविधान है, इसमें कोई शक नहीं, हम लोकतंत्र हैं, इसमें भी कोई शक नहीं, आजादी है, इसमें भी कोई शक नहीं, फंडामेंटल राइट्स पूरे हैं और हर एक को आजादी है, इसमें भी कोई शक नहीं। पर लेकिन थोड़ा बहुत विचार हमें अब मुझे लगता है करना पड़ेगा कि जब हम एक दूसरे के बारे में बातचीत करते हैं, जब एक दूसरे के बारे में कुछ कहते हैं, तो थोड़ा सा उसमें जो उसको बोलते हैं थोड़ा डिसेंसी बहुत जरूरी है। शब्दों का इस्तेमाल करना, एक दूसरे के बारे में बोलना, एक दूसरे निंदा करें, उसके बारे में कुछ कहें, पर ऐसा ना कहें कि दूसरे को चोट लगे और दिल पे ठेस पहुंचे और दुनिया के कैसे लोग हैं, कैसे बोलते हैं एक दूसरे से। तो हमें अपने देश के ऊपर गर्व होना चाहिए। पहला प्रथम देश, इसमें किसी को शक नहीं, और उस देश से काम करने की कार्रवाई वो भी कोई नहीं। अगर आपको किसी से कोई अनबन है या है तो बात करने का, उसको विचार प्रकट करने के ढंग भी ठीक होने चाहिए, ये मेरा मानना है। बिल्कुल। और देखिए सर, कितने भी सरकारें आई और गईं, भारत बना हुआ है, भारत बना रहेगा, भारत का लोकतंत्र बना हुआ है, भारत का लोकतंत्र आगे भी बना रहेगा। और कुलकर्णी साहब, यही खूबी है हमारे संविधान निर्माताओं ने इसको एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा दस्तावेज बना के वो गए जिसमें कि उनकी खूबियों को हम आप और आज 76 साल के बाद भी महसूस कर रहे हैं कि हमारे जो संविधान निर्माता थे वो कितनी बाखूबी, कितनी बारीकी से संविधान में एक एक शब्द को लिखा, उसको गढ़ने का काम किया। और 76 साल के बाद भी हम उस जश्न को आज बहुत ही शानदार तरीके से मना रहे हैं। आज कोई शक नहीं, भारत का संविधान जो है एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है
मुझे लगता है विश्व में ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा। जैसे मैंने कहा, दो लोकतंत्र विश्व के, एक अमेरिका और हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन 1,47,000 वर्ड्स का कॉन्स्टिट्यूशन है और अमेरिका का सिर्फ 800 शब्द का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें कोई पर उसके ऊपर अमल करना हम सबकी जिम्मेवारी बनती है और वो बहुत जरूरी है। यही कारण है कि आज तक हमारा देश जो है इकट्ठा है, लोकतंत्र रहा है और चाहे इमरजेंसी आई गई जैसे भी हुआ, सबने अपने अपने तरीके से उसके बरकरार बात भी की, आज अपने तरीके से बात भी कर रहे हैं। बहुत जरूरी है कि हमने अपने संविधान के लिए लड़ना है, अपने संविधान के लिए खड़ा होना है, वही हमारा है। कोई भी हो, हम कैसे भी कहीं के भी आते हो, किसी भी प्रांत से आते हो, किसी भी मजहब से आते हो, लेकिन हमारे लिए हमारा देश, हमारा संविधान सर्वप्रिय है और उसके लिए हम उसकी आन शान और बान के लिए जान न्यौछावर कर देंगे और यकीन के ऊपर कोई आंच नहीं आने देंगे। ये सबका एक तरीका होना चाहिए और मुझे लगता है उस सोच से हम लोग आगे बढ़ते रहे। हाँ सर, हमारे साथ हमारे सहयोगी गिरीश रिशाना भी इस वक्त जुड़ चुके हैं और मैं उनके पीछे कुछ जो लोग हैं उनको भी मैं देख पा रहा हूँ अपने टीवी स्क्रीन पे। गिरीश, आपको भी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्या कुछ कहना है जो आपके साथ लोग हैं, किस तरह से आज के दिन को वो देख रहे हैं और किस तरह जश्न मना रहे हैं वो? देखिए असीम, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, राष्ट्रीय पर्व है, गणतंत्र दिवस है और लोग सुबह 5 बजे से ही कर्तव्य पथ पर पहुंचना आरंभ हो गया था। लोगों ने आज तमाम झांकियां देखी, परेड देखी और ये जो कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड समारोह आयोजित किया गया उसको उन्होंने देखा। कुछ जो लोग हैं लगातार अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। नोएडा से भी कुछ लोग इस परेड को देखने के लिए आए थे, बात करते हैं। इन्होंने देख सकते हैं तिरंगा लेकर आए हुए हैं, आप क्या कहेंगे? मैं बहुत कुछ कहूँगा, यहाँ अच्छा लग रहा है, देखने को परेड मिली, बहुत ही अच्छा। अपने देश का आज 26 जनवरी है जो कि हम मनाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है हमको। इसमें तिरंगे के लिए क्या कहेंगे? तिरंगे के लिए 2 लाइन कहूँगा मैं। आपसे इस देश की पहचान और आप इस देश का सम्मान है। आपसे इस देश की पहचान और आप इस देश का सम्मान है। जहाँ से फूल खिलते हैं दोस्तों, उसी सरजमीन का नाम हिंदुस्तान है, उसी सरजमीन का नाम हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। आप आज बिल्कुल तिरंगा के रंग में रंग कर आए हुए हैं। सर, मैं अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मैं अपना तिरंगा पहन के आया हूँ। और आज गणतंत्र दिवस है जो कि 26 जनवरी के रूप में मनाते हैं, 76वां गणतंत्र दिवस है। और मैं आया था इंडिया गेट जो परेड देखने के लिए। यहाँ का परेड मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली अन्य कहीं, और देख के मैं इतना प्रसन्न हूँ कि कुछ कह भी नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता अपने। आप क्या कहेंगे? मुझे भी बहुत बढ़िया लगा है। 9:30 बजे के टाइम इधर आ गया था, उसके बाद परेड देखी, 2-3 घंटे जो परेड चली, काफ़ी बढ़िया जो आर्मी वालों ने अपने कर्तव्य दिखाए, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद अभी जा रहे हैं लाल किला के साइड, वहाँ भी कुछ देखें। झांकियाँ यहाँ से देखी थी, जो 2-3 घंटे वो परेड के साथ साथ झांकियाँ भी चल रही थी बीच बीच में, वो भी बहुत ही ज़्यादा संस्कृत, अपने भारतीय संस्कृति को दिखा रहे थे, बहुत अच्छा लगा देख के। तो असीम, भारतीय संस्कृति को दिखा रही थी ये झांकियाँ। तमाम राज्यों की, करीब 16 राज्यों की इसमें झांकियाँ थी, 10 करीब मंत्रालय और विभागों की झांकियाँ शामिल रहीं, चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, तमाम जितने भी दल हैं वो यहाँ पर परेड करते हुए नजर आए। इसके अलावा जो भारतीय सैन्य शक्ति है वो यहाँ देखने को मिली। लोगों ने सांस्कृतिक विरासत को कर्तव्य पथ पर देखा तो लोग काफ़ी अभिभूत होकर यहाँ से जा रहे हैं, लोग काफ़ी प्रसन्न होकर जा रहे हैं क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस की बहुत सारी यादें लोग कर्तव्य पथ से लेकर वापस अपने घर पर जा रहे हैं। गिरीश, आपसे एक और सवाल, आखिरी सवाल जो मैं चाहूँगा कि आपके ज़रिए जो आपके साथ वहाँ लोग हैं उनसे पूछिए कि भारत का संविधान शुरू ही इस बात से होता है लिखा हुआ कि हम भारत के लोग, मतलब कि हमारे संविधान को जो ताकत मिलती है वो हमसे ही मिलती है, भारत के लोगों से ही मिलती है। इंग्लिश में कहा गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसलिए उनसे पूछिए कि आज के दिन वो किस तरह का शपथ लें कि आने वाले दिनों में वो अपने अपने तरीके से जहां भी हैं, जिस भी पोजीशन पे हैं, वो भारत को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे, चाहे वो स्वच्छता के जरिए हो या फिर जो देश सेवा के लिए की जो भावना होती है उसके जरिए हो। जी बिल्कुल, हम बात करते हैं। आप बताइए, क्योंकि संविधान की बात होती है तो शुरुआत होती है हम संविधान, तो किस तरह से आप प्रण लेते हैं भविष्य के लिए, स्वच्छ भारत की कल्पना करेंगे, क्या क्या? मैं ज़्यादातर क्या हूँ सर, साइकिलिस्ट हूँ,
मैं अभी गया था लद्दाख, तो 100 दिनों के लिए गया था साइकिल से। मैं यही चाहता हूँ जो ज़्यादा से ज़्यादा युवा हैं वो मुझे देख रहे हैं, तो ज़्यादा से साइकिलिंग करें और रनिंग करें सुबह उठ के, तो इससे हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पूरा ग्रीन भारत इससे कर सकते हैं। सुबह अच्छे से साइकिलिंग कम से कम 10 नहीं ज़्यादा चला सकते हैं तो 10-15 किलोमीटर कम से कम सुबह साइकिलिंग करें। संविधान ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? संविधान, भारत का संविधान तो नंबर 1 है ही, तो उसके बारे में तो बढ़िया है ज़्यादा। तो असीम, कहीं न कहीं लोग काफ़ी उत्साहित हैं संविधान को लेकर भी और ख़ास तौर पर आज गणतंत्र दिवस परेड को लेकर भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश इन तमाम जानकारियों को हमारे साथ साझा करने के लिए। और जैसा कि भारत के गणतंत्र, भारत के लोग वहाँ पे मौजूद थे, गिरीश उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ग्रीन भारत, हम किस तरह से हरियाली और अपने आप को स्वस्थ रखें, फिट रखें, ये बहुत ज़रूरी है। कुलकर्णी साहब, एक बार फिर से आपका स्वागत हमारी इस चर्चा में। और जैसा कि हमने सवाल पूछा गिरीश से कि यही शुरुआत ही इसी से होती है कि हम भारत के लोग, और सारी शक्ति इसी में निहित है। तमाम पार्टीज़, जो मल्टी पार्टी सिस्टम है भारत में, सभी पार्टियां, चाहे वो छोटी पार्टी हो बड़ी पार्टी हो, सबके जहन में रहता है कि हम भारत के लोगों को किस तरह से अपने साथ लाएं। तो चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हो या फिर दूसरी चीज़ें हों, सबका जोर इन्हीं पब्लिक पे है, इसी हम भारत के लोग पर है। और संविधान भी इसी से शुरुआत होती है। तो गणतंत्र दिवस में आज के दिन आप इसे कैसे देखते हैं, कैसे बयां करेंगे? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। विश्व के दो सबसे बड़े लोकतंत्र अमेरिका और हिंदुस्तान, ये दोनों के जो संविधान है इसी शब्द से शुरू होते हैं, वी द पीपल, यानी कि हम लोग जो है, हम जो लोग हैं वो सर्वप्रिय हैं, वही हैं। लेकिन उन लोगों ने मिल करके अपना संविधान बनाया है और हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि हम उस संविधान की पालना करें। ये बहुत जरूरी है। इसलिए वी द पीपल, चाहे उस वक्त लोगों ने जो संविधान बनाया वो लोग आज ना हो, अंबेडकर जी आज नहीं है, तो जिन जो संविधान की कमेटी थी वो आज नहीं होगी, लेकिन वी द पीपल, यानी कि वो लोगों ने जो सोच थी, जो सोच तब की थी, वो धीरे धीरे करके उसमें कुछ संविधान में बदलाव लाने की कोशिश की, क्योंकि जैसे जैसे लोग बदली होते हैं, जैसे जैसे नए नए विचार आते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करने के लिए, लेकिन संविधान जो है वी द पीपल, हमारा संविधान है, हमें इस पे गर्व होना है, हमने इस पे अमल करना है। अगर हमने अपने ऊपर कोई बंदिशें लगाई हैं, उन बंदिशों को हमने यकीन करना, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना है ही नहीं, ये संविधान हम सबका है, हम सब भारतीय हैं। और यही कारण है, ये जो संविधान है वो हम सबको वो प्रेरणा देता है और उस दिशा में बढ़ने को देता है कि हम तरक्की भी कर सकते हैं, अपनी देश की रखवाली भी कर सकते हैं, देश की उन्नति भी कर सकते हैं और उस देश की उन्नति में अपना योगदान भी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और अपना संविधान वाकई बहुत सोच समझ करके लिखा है, और अम्बेडकर जी ने जो लिखा और उनकी जो कमेटी ने बनाया, मुझे लगता है वाकई बहुत सोच और बहुत आगे की सोच, जो आज तक 75 साल हो गए हम लोग उस प्रेरणा ले रहे हैं, वो ऊर्जा जो है अगर हर भारतीय में है तो वो संविधान से है। और आज का दिन उस संविधान के लिए ही हम मनाते हैं कि वाकई हम एक लोकतंत्र हैं, रिपब्लिक है, और रिपब्लिक ऑफ इंडिया जो है वो उसका वो देख करके मुझे लगता है। और वैसे ही हम जब झंडे की बात करते हैं, मैं अगर कहूँ एक मिनट, तो सबको मुझे यकीन है कि पूरे भारतीय सब जानते होंगे, तो इस झंडे में महिलाओं का योगदान बहुत ज्यादा है। शायद लोगों को लगता नहीं होगा ये जो झंडा तिरंगा जिसपे चक्र दिया है, ये महिला ने दिया, सुरैया ने दिया। और इस झंडे को जो गिफ्ट दिया, यानी मैं कहूँगा कि जो अपने पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो दिया वो भी महिला है, हंसा मेहता, उन्होंने उस झंडे को दिया। और यही झंडा पे पार्लियामेंट के ऊपर लहराया गया, और आज तक वो तिरंगा जो हम कहते हैं, ये वो तिरंगा है जिसमें वो अपना सैफरन, व्हाइट और ग्रीन है, जिसके बीच में चक्र है, वो सुरैया जी ने बनाया, हंसा मेहता ने वो दिया। और आज वही इसका लेकर के जो हम कहते हैं कि ये तिरंगा जो है सबको जो जोश, जज्बा, जुनून, जो ऊर्जा भरता है, ये तिरंगा। देखिएगा योगदान कितना है। और सुचेता कृपलानी जी जो पहली चीफ मिनिस्टर बनी यूपी की, बाद में 63 में, उन्होंने जैसे ये झंडा दिया, तो जिस प्रकार से उन्होंने जन गण मन का
वो जनगण मन जो राष्ट्र की अपना गान बना वो कब बना? 24 जनवरी 1950 में जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। आप देखिएगा कि किस प्रकार से महिलाओं के अपने बीच में जो मैं कहूँ कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन, टुवर्ड्स द बिल्डिंग ऑफ द नेशन बहुत है। और ये एक मुझे लगता है हम लोगों ने सीखना है, हम लोगों ने यकीन करना है कि चाहे वो औरत है या मर्द है, सब एक है और सबका कंट्रीब्यूशन इस देश को आगे बढ़ाने में जरूरी है और हम लोग करते रहेंगे। और इसलिए भी बीते 10 सालों में आप देख रहे होंगे कि केंद्र की मोदी सरकार ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए कई सारे कदम उठाए हैं ताकि महिलाओं का जो योगदान था, चाहे वो संविधान बनाने की प्रक्रिया हो या फिर उसके बाद की या फिर देश निर्माण में, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान महिलाओं ने निभाया है। और इसीलिए बीते 10 वर्षों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया है। आपसे सर चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पढ़ाई में लड़कियों के नंबर अक्सर ज्यादा ही आते हैं, इसलिए एसबीआई देता है हर नारी को एजुकेशन लोन्स 0.5% कम इंटरेस्ट रेट्स पे, ताकि मास्टर्स के लिए विदेश जाने वाली लड़कियों का नंबर भी ज्यादा रहे। एसबीआई, बैटिंग फॉर नारी शक्ति। LIC presents Jeevan Lakshya. Get life insurance with attractive maturity benefits. Also, in case of death of life assured, get 10% of sum assured per annum till maturity, plus premium payment waived, plus maturity sum assured, along with bonus. An excellent policy to plan for children's education and other milestones. LIC's Jeevan Lakshya. और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं गणतंत्र दिवस, 76वें गणतंत्र दिवस पर भारत ने बीते 76 वर्षों में क्या कुछ हासिल किया है और आने वाले वर्षों में और क्या कुछ हासिल कर सकता है। ये सारी ताकत हमें किसी और ने नहीं बल्कि हमारा जो संविधान है उसने दिया है। और 76वां गणतंत्र दिवस आज हम मना रहे हैं। हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान, रक्षा विशेषज्ञ संजय कुलकर्णी जी इस वक्त मौजूद हैं। कुलकर्णी साहब, एक बार फिर से आपका स्वागत। और सर, मेरा सवाल इसी पे, महिलाओं की शक्ति पे, कि बीते 10 वर्षों में चाहे वो सामाजिक तौर पे कह लें, आर्थिक तौर पे कह लें, या फिर बीते दिनों हमने देखा कि जो एक पॉलिटिकली उन्हें स्ट्रेंथन करने की कोशिश की गई, राजनीतिक तौर पर भी आरक्षण देने की अब कोशिश की जा चुकी है। ऐसे में तमाम क्षेत्र में जो महिलाओं की मजबूती की बात है वो सरकार ध्यान में रखी है। इस कदम को आप कैसे देखते हैं? मुझे क्या बहुत जरूरी है। भारत ही एक ऐसा देश है असीम, मैं कहूंगा, कि जहाँ पे महिलाओं के लिए हर हमेशा एक तरीके से हम लोग उनकी तरफ हमें सम्मान से देखते थे। और ये सम्मान शुरू से ये हमारे कल्चर में है, ये हमारे वैल्यूज में है। अब हमने इसको ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि सिर्फ वैल्यूज में रख के अब कागजों में चाहे 1/3 के लिए हम जब बोलते हैं इक्वालिटी, हम लोग पैरिटी, चाहे वो फौज में आ रही है, खेल रही है। आप देखिएगा ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा पदक वही लेकर के आती है। ये क्या दर्शाता है? ये भारत में महिलाओं को सिर्फ मौका मिलना चाहिए। अगर मौका मिल गया तो वो किसी से कम नहीं है, वो हर हमेशा साबित करती है। चाहे किसी भी फील्ड में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, हमारी महिलाएं पीछे रहती नहीं है और रह नहीं सकती है। उनकी सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेवारी हर एक की है, हर महिला की है, हर एक पुरुष की है। पुरुष ने भी यकीन करना चाहिए कि भारतीय महिलाएं क्या, कोई भी विश्व की कहीं की भी महिला हो, महिलाओं के प्रति आदर, सत्कार और वो प्रेम होना चाहिए। अगर वो भावना से चले, हमारी जो महिलाएं हैं, भारतीय महिलाएं हैं, किसी से कम नहीं है। चाहे किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे फौज में देख लीजिएगा, चाहे खेल के मैदान में देख लीजिएगा, टेक्नोलॉजी में देख लीजिएगा। हमारे यहाँ को तो मिसाइल भी करती है, इसरो में भी है महिलाएं हैं। ये क्या दर्शाता है कि किसी चीज की कमी नहीं है। सिर्फ एक तरीके से वो माहौल पैदा करना है, उनमें एक भरोसा दिलाना है, और वो भरोसा जो है हमारी महिलाओं को बहुत आगे तक ले है। क्यों नहीं, आबादी के 50% तो महिलाएं हैं, 50% ही सिर्फ मर्द है। तो दोनों ने मिल करके मुझे लगता है बहुत जरूरी है, इस देश को आगे ले जाएंगे। और मुझे यकीन है कि ये देश बहुत आगे जाएगा। अपने देश पे जबरदस्त दम है, इसमें कोई कमी नहीं है, हमारे में कोई कमी। नेतृत्व तो तगड़ा है,
हम लोगों में वो इच्छा है, ईमानदारी आनी चाहिए लोगों के बीच में। उसके बाद आप देख लीजिएगा, ये देश को कोई रोक नहीं सकता है। पूरे विश्व में, मुझे नहीं, पूरे विश्व को हमारी तरफ से एक उम्मीद है। आप देखते हैं कहीं पर भी आपने देखा G20 में किस प्रकार से ग्लोबल साउथ में सारे देश हमारी तरफ देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस की लड़ाई के बीच में क्या हो रहा है, इजराइल और वेस्ट एशिया में हमास के साथ, तो सब कोई भारत की ओर उनकी नजरें हैं। और यही कारण है कि कुछ एक हमारे दुश्मन भी हैं, और उन दुश्मनों से हमने अपने आप को बचाना भी है और यकीन भी करना है कि हमने प्रगति करनी है। और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, मिलिटरी मजबूत होंगे। और इसलिए भी प्रधानमंत्री ने कहा है कुलकर्णी साहब कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, एक वैश्विक जो मंच है उस पर भारत को फिर से पुनर्स्थापित करना है। इस बात को लेकर हर कोई तैयार है और उस दिशा में लगातार आगे भी बढ़ता जा रहा है। फिलहाल सर आपसे रिक्वेस्ट है कि रुके रहिए, हमारे साथ बने रहिए। एक रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर से इस पर हम आएंगे और चर्चा करेंगे। रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए DD न्यूज। इनको क्या हो गया? कुछ नहीं, बस रुकी पेंशन लागू होने का जश्न मना रहे हैं। कौन कर रहा है? भाजपा सरकार। दिल्ली में सरकार बनते ही 60 वालों को मिलेंगे 2500 रुपए और 70 साल वालों को मिलेंगे 3000 रुपए। मोदी जो बोलता है वो करता है। विकसित दिल्ली मोदी की गारंटी। 5 फरवरी को कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। 26 जनवरी आज भारत का संविधान लागू हुआ। आज संविधान को नमन करने का दिन है। पर जब जब हम संविधान को नमन करें, यह ना भूलें कि 50 साल पहले 25 जून 1975 को भारत के संविधान की हत्या कर दी गई थी। देश पर आपातकाल थोप दिया गया था। इमरजेंसी में आम नागरिकों के मौलिक अधिकार, यहां तक कि जीने का अधिकार भी छीन लिया गया था। सरकार का विरोध करने वालों को जेलों में ठूंस दिया गया, अमानवीय यातनाएं दी गईं, हजारों लोगों की जान चली गई। लेकिन कुछ साहसी नागरिकों ने इस तानाशाही से युद्ध लड़ा, आवाज उठाई और संविधान को उसकी गरिमा, उसकी ताकत वापस दिलाई। गणतंत्र दिवस पर आज संविधान और संविधान के सेनानियों को नमन। उस समय लगभग 1.5-2 लाख लोगों ने सत्याग्रह किया और जेलों में गए। मैं भी उनमें से एक था। मेरी आयु उस समय 16 वर्ष की थी और माइनर था। और सत्याग्रह करने के बाद संगठन की योजना बनी, ये 3 महीने 4 महीने बाद भाई आपको जमानत करके बाहर आना है, तो जमानत करके हम बाहर लोग आ गए। जैसे हम बाहर आ गए 1975 के अंदर इमरजेंसी लगने के बाद, तो 1976 1 वर्ष पूरा होने को आ रहा था। तो 23 जून 1975 को हमने जो है ना पूरे देश के अंदर काला दिवस मनाना था 25 जून के लिए। तो 23 तारीख से हमारी प्लानिंग बनी संगठन की भी, सब जगह हमने इसका विरोध प्रदर्शन करना है अलग अलग तरीके से। तो हमारे ऊपर जो जिम्मेवारी आई संगठन की कि हमने जो ना, हम चांदनी चौक में रहते थे और चांदनी चौक के पूरे क्षेत्र के अंदर इंदिरा गांधी को सीखचों में दिखाते हुए, और उस पर लिखा पोस्टर पर था तानाशाह की आखिरी जगह, वो हम चांदनी चौक के अंदर पोस्टर लगा रहे थे। पोस्टर हमने लगभग 80% पोस्टर लगा लिए थे, 20% पोस्टर रह गए थे। तो हमारे को चांदनी चौक बल्ली मारन के बाहर जो है ना 3 जनों को पकड़ लिया गया। तीनों को पकड़ के हमारे को लॉरी गेट थाने लाया गया, मारपीट की गई, 7 दिन का रिमांड दिया गया। उसके पश्चात जो है हमारे को जेल भेज दिया गया। 7 जो रिमांड की अवधि थी उसमें एक विशेष बात ये हुई कि पुलिस वालों ने हमारे पर 3rd डिग्री टॉर्चर किया, ज़बरदस्त किया। और उस कालखंड के अंदर जितने लोग उस क्षेत्र के इस इमरजेंसी के संदर्भ में कभी भी जेल में गए, उन सबको घरों से पकड़ कर ले आए। क्योंकि वो हमसे पूछ रहे थे, बार बार नाम पूछ रहे थे, आपको किसने पोस्टर दिए, किसने दिए। हम जो भी नाम बता रहे थे वो एक फर्जी नाम थे एक किस्म से। अब वो नाम बताते उस नाम से कुछ मिला नहीं उनको, और उस नाम से मिलते जुलते जो लोग मिले उन सबको पकड़ के वो थाने ले आए। उनमें एक नाम था धन प्रकाश शर्मा जी का, जो अपने धर्मवीर जी के पिताजी थे। तो हमारे ऊपर 3rd डिग्री टॉर्चर जब हो रहा था, तो उसमें जो पंडित धर्म प्रकाश जी थे उनकी उम्र लगभग 65 साल की होगी। जब उनके ऊपर भी वही टॉर्चर अपनाया गया 3rd डिग्री, अब उनके मुंह से जो आवाज़ निकलती थी कि आप जो कुछ कर रहे हो ये मेरी भगत सिंह की पीठ है, उसके ऊपर आप डंडे बरसा रहे हो, भगत सिंह की पीठ पर डंडे बरसा रहे हो, चंद्रशेखर आज़ाद की पीठ पर डंडे बरसा रहे हो, उससे हमारा उत्साह और बढ़ गया थाने के अंदर। उसके बाद हमारे को जेल में भेज दिया गया, तिहाड़ जेल भेज दिया गया। और 2-3 दिन के बाद हमारे को मीसा लगा के
अंदर बंद कर दिया गया। तो आपने सुना किस तरह से जो आपातकाल के दौरान जिन लोगों ने इसको झेला, महसूस किया, वो अपनी प्रतिक्रियाएं आज गणतंत्र दिवस के मौके पर दे रहे थे। हमारे साथ लगातार मेहमान बने हुए हैं संजय कुलकर्णी, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल। सर, आपका एक बार फिर से स्वागत है। और सर, एक आखिरी सवाल आपसे कि हमने महिलाओं की बात की, हमने युवाओं पे अगर मैं आना चाहूँ, चूँकि अभी पूरे वैश्विक स्तर पर देखा जाए, अगर मैं साउथ एशिया की ही बात स्पेसिफिकली करूँ तो इस पूरे रीजन में सबसे यंग कंट्री अगर कोई है तो वो अपना हिंदुस्तान, अपना भारत है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2047 तक हम भारत को एक विकसित राष्ट्र के तौर पर देखना चाहते हैं और आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, ऐसे में हम युवाओं के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, युवाओं के लिए क्या कुछ वो कर सकते हैं उस देश के लिए, ताकि हम 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बना सके? देखिएगा, अभी जितने भी हमारे युवा हैं, इनको स्किल बहुत जरूरी है। अगर स्किल होएगा तो वो अपने आप ही कोई भी नौकरी है खुद भी कर सकेंगे। अपना क्या कहते हैं, छोटा मोटा काम जो भी जैसा भी है वो अपने तरीके से करने की काबिलियत रखता है। तो स्किल बहुत जरूरी है, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, ईमानदारी बहुत जरूरी है, और देश प्रेम, देश के लिए प्रेम होना बहुत जरूरी है। और हम सब एक है, हम सब भारतीय हैं, ये सोच हर एक में आनी चाहिए। और ये जब सोच आएगी, हमारा देश आज जो तकरीबन $4 ट्रिलियन इकोनॉमी का है, अगर 7% से भी हम अगर बढ़ते रहेंगे, तकरीबन 10 से 12 साल लगेंगे हमें $8 ट्रिलियन इस देश को बनाने में। $8 ट्रिलियन अगर 2037 या तक बन जाता है तो आप समझ सकते हैं कि फिर अगर 7% से बढ़ता है तो 8 का $16 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाए। यानी कि 2047 तक उम्मीद है कि हम एक 15 से 20 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की काबिलियत है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, काबिलियत है। और वो काबिलियत हमने सिर्फ यकीन करना है कि जो हमारे जो युवा है, जो अपनी शक्ति है, वो एक ही इस पे अपने ध्यान दे कि हमने सबने अपने देश के लिए काम करना है। अपने देश के लिए काम करेंगे, वही फायदा अपने को ही होगा, कोई बाहर को नहीं होगा, अपने को ही फायदा होगा। अपनी ही तनख्वाहें बढ़ेंगी, अपना ही स्तर बढ़ेगा, अपनी ही पढ़ाई लिखाई होगी, अपने ही बच्चों का देखभाल अच्छा होगा। तो ये जो है अपनापन जो आना है, उसके लिए देश की भावना होना बहुत जरूरी है। और यकीनन बहुत इसलिए जरूरी है, और आंख और कान अपने तेज होने चाहिए। यकीन कि आप कोई भी बाहर का अगर कोई आदमी दिखता है, ये नहीं कि फौज ही देश की सुरक्षा करेगा, हर कोई भाई है। अगर हमारे बीच में कोई ऐसे लोग तत्व हैं जो इस देश को बिगाड़ने या तोड़ने में लगे हैं, उनकी तुरंत रिपोर्ट हो जानी चाहिए। कि ये नहीं सोचना चाहिए मेरे को क्या लेना देना, ना, हम सबको लेना देना है। अगर हमारे बीच में कोई ऐसे तत्व हैं, उनकी रिपोर्ट पुलिस थाने में देनी चाहिए, उनके बरखिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। झूठ नहीं बोलना है, झूठ रिपोर्ट नहीं देनी है। अगर सच में पुलिस को कार्रवाई करने दो, अपने को क्या लेना, वो करेंगे जो करना है। लेकिन बहुत जरूरी है, देश प्रथम, हर हमेशा प्रथम। हमारी जिम्मेवारी स्किल, हमारी जिम्मेवारी पढ़ाई लिखाई, हमारी जिम्मेवारी यकीनन हम ईमानदारी से, वफादारी से देश की सेवा करते रहेंगे, जिसमें हमारी ही सेवा हो रही है। और इसी संविधान में, कुलकर्णी साहब, इसी संविधान में लिखा है, कर्तव्य की बात भी की गई है, अधिकारों की बात भी की गई है। बीते 75-76 वर्षों में हमने अधिकारों की बात तो बहुत कर ली, अब बारी है हम सब की कर्तव्यों की। हम अपना कर्तव्य इस देश के लिए, इस धरा के लिए, इस धरती के लिए, इस मातृभूमि के लिए क्या कुछ अदा कर सकते हैं, अपने कर्तव्य को हम किस तरह से निभा सकते हैं, अब इसकी बारी है। आप अपने कर्तव्यों को बाखूबी ईमानदारी से निभाएं, तभी इस देश को आगे बढ़ने सब कोई नहीं रोक सकता है। 2047 का जो सपना है वो भी ज़रूर साकार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय कुलकर्णी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बहुत ही विशेष कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और साथ ही साथ हम तमाम दर्शकों को भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और आप सभी को एक बार फिर से 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की
खबर है तो पड़ताल जरूरी है।